हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिवियल टोपोलॉजीज के बारे में। तो जैसा कि जब हम सेट्स पढ़ते हैं एंड सेट्स के दो सबसेट हैं जिन्हें हम ट्रिवियल सबसेट बोलते हैं, या फिर जब हम ग्रुप्स भी पढ़ते हैं तो ग्रुप्स के दो सब ग्रुप को हम ट्रिवियल सब ग्रुप बोलते हैं। तो जैसे सेट होता है तो एम्प्टी सेट हर किसी सेट का सबसेट होता है, एंड जो टोटल सेट है वो भी हर किसी सेट का सबसेट होता है। तो ये दोनों क्या होते हैं? ट्रिवियल सबसेट होते हैं, या फिर ग्रुप में कहें तो ट्रिवियल सब ग्रुप होते हैं। इसी तरीके से टोपोलॉजी में हमारे पास होती है ट्रिवियल टोपोलॉजी। तो पहली है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी हमने कैसा कहा? हमने कहा लेट एक्स बी एनी सेट, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट हमने कहा है। देन हमने कहा i is equals to 5, then I is topology on X and it is called the indiscrete topology. And जो पेयर x, i है इसे कहा जाएगा indiscrete topological space. Alright? तो यहां पर ये टोपोलॉजी कैसे हुई? देखिए, phi belongs to I है पहली कंडीशन, एंड पहली कंडीशन में x belongs to भी I होना चाहिए, दोनों ही कंडीशन है। सेकंड है इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो देखिए, दो ही एलिमेंट्स है, एक ही पॉसिबिलिटी है phi इंटरसेक्शन x। तो phi इंटरसेक्शन x क्या होगा? किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन phi होता है। सो phi बिलोंग्स टू I है, बिल्कुल है। एंड यूनियन की भी एक ही पॉसिबिलिटी है, phi यूनियन x। किसी भी सेट का phi के साथ यूनियन वापस से वही सेट मिलता है हमें, सो x, एंड ये बिलोंग्स टू I है। तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये क्या हो गई? एक टोपोलॉजी हो गई। एंड ये ट्रिवियल टोपोलॉजी है एक तरीके की, क्योंकि इसके अंदर कोई और सेट हमने लिया ही नहीं है, phi और x दोनों ही ले लिए। तो ये हो गई हमारी डिस्क्रीट टोपोलॉजी। सिमिलरली एक और टोपोलॉजी है जिसे ट्रिवियल टोपोलॉजी कहा जाता है, वो है डिस्क्रीट टोपोलॉजी, जिसे कि हम डिनोट करेंगे डी से। स्टैंडर्ड टोपोलॉजीज हैं ये कुछ। तो लेट डी बी अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x, देन डी इज द टोपोलॉजी ऑन x। हमने सभी सबसेट्स का सेट मान लिया, यानी कि पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, ठीक है। तो ये पावर सेट हो गया, तो ये भी अपने आप में एक टोपोलॉजी रहेगी। ऑब्वियसली phi बिलोंग्स टू I होगा, एंड यहाँ पर तो I के लिए था, तो देखिए phi बिलोंग्स टू D होगा हमारे पास, एंड जो हमारे पास x है, x बिलोंग्स टू D भी होगा, क्योंकि phi और x दोनों ही सबसेट्स हैं। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी के लिए, कोई भी दो a, b अगर हम बिलोंग्स टू D लें, तो a, b बिलोंग्स टू D का मतलब क्या है? a सबसेट ऑफ x एंड b सबसेट ऑफ x। तो अगर ये दोनों सबसेट हैं तो इनका इंटरसेक्शन भी डेफिनेटली सबसेट ऑफ x होगा। अगर ये सबसेट ऑफ x है तो ये डेफिनेशन क्या है कि सभी सबसेट्स का सेट है, तो इसमें हर सबसेट इसका इंक्लूड है, सो a यूनियन b बिलोंग्स टू D हो जाएगा। तो ये सेकंड कंडीशन वेरीफाई हो गई। नाउ थर्ड कंडीशन के लिए हमने कहा लेट g लैम्डा बिलोंग्स टू D फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा। ये हमारा कैपिटल लैम्डा है, तो हमने जी लैम्डा ले लिए खूब सारे। कैपिटल लैम्डा कोई भी आर्बिट्रेरी सेट, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो जी लैम्डा हमने इससे लिया है। देन इसका मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज कि जी लैम्डा इज सबसेट ऑफ एक्स फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा। अगर ये सभी सबसेट हैं तो इनका यूनियन भी डेफिनेटली सबसेट ही होगा। यूनियन के अंदर कोई एलिमेंट ऐसा तो आ नहीं सकता जो एक्स के बाहर का हो, क्योंकि ये सभी सबसेट हैं। तो यूनियन जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा, ये भी हमारे पास कैसा हो गया? सबसेट ऑफ एक्स हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यूनियन ओवर लैम्डा ऑफ जी लैम्डा, ये भी क्या है आपका? बिलोंग्स टू डी है। तो एक्स एंड फाइव बिलोंग्स टू डी है, इंटरसेक्शन बिलोंग्स टू डी है, एंड यूनियन बिलोंग्स टू डी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि डी भी हमारी डेफिनेटली टोपोलॉजी होगी, एंड इसे कहा जाएगा डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ऑलराइट, तो जैसे अगर हम कोई एक एग्जांपल लें कि हमारे पास सेट x ले लीजिए, तीन एलिमेंट्स का सेट है x, a, b, c। तो यहां पर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या हो जाएगी? सिंपली phi, x, एंड डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या हो जाएगी? phi, x, a। यहां पर देखिए, हम डायरेक्टली एलिमेंट a नहीं लिख सकते क्योंकि हमें सबसेट्स को लिखना है। तो a, b, c, देन हमारे पास होगा दो एलिमेंट्स का सेट ए बी, ए सी, एंड बी, सी,
एंड ये हमारे पास सभी सबसेट्स का सेट हो गया, क्योंकि पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, 2 टू द पावर n, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 टू द पावर 3 8, सो 8 एलिमेंट्स हमें मिल चुके हैं। ऑलराइट, एंड ये हमारी कैसी हो गई, डिस्क्रीट टोपोलॉजी हो गई। देखिए A यूनियन B जो है बिलोंग्स टू है हमारे पास D, A यूनियन B यूनियन C भी बिलोंग्स टू हमारे पास D है। ठीक है, A यूनियन B यूनियन C क्या हो जाएगा, टोटल X ही हो जाएगा। इसी तरीके से B यूनियन A, C ये भी X हो जाएगा। तो सभी वेरीफाई हो रहे हैं टोपोलॉजी के एग्जाम्स। तो ये था हमारे पास ट्रिवियल टोपोलॉजीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।